Good morning students, hope you are doing well. Today in this video lecture, I'll tell you about B.Ed first year file names and numbers. हम देखेंगे कि B.Ed फर्स्ट ईयर में कितनी फाइलें हमें बनानी होती हैं और उन फाइलों के क्या क्या नाम हैं. लेट्स सी दिस. जो फाइल्स हम बनाते हैं ये थर्ड ग्रुप ऑफ कोर्सेज में आता है. एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, ईपीसी. ईपीसी ग्रुप ऑफ स्टडीज के अंदर फर्स्ट फाइल आती है हमारी स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा की प्रवीणता को सुदृढ़ करना. ये हमारी पहली फाइल है जो हम B.Ed फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर करते हैं. इसके अलावा और फाइलें हैं जो कॉर्नर में लेफ्ट साइड लिखी हैं. आर्ट एंड एस्थेटिक्स, रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट एंड असाइनमेंट्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट फाइल, स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. ये फाइल लैंग्वेज को लेकर बनाई जाती है और यू नो कि हमारे एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर दो लैंग्वेज प्राइमरीली हम पढ़ते हैं, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश. सो टू बिकम ए गुड टीचर, ए फ्लुएंट एंड इफेक्टिव टीचर, वी मस्ट हैव कमांड ऑन बोथ लैंग्वेजेस. दोनों लैंग्वेज पर आपको अच्छे से कुशलता, प्रवीणता या स्ट्रेंथ होना चाहिए. आपको अच्छे से हिंदी आनी चाहिए बेसिक्स के साथ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए विद इट्स रूट लेवल बेसिक्स. सो इस फर्स्ट कैटेगरी की फाइल के अंदर हम दो फाइलें बनाते हैं. एक हिंदी लैंग्वेज में होती है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में होती है. जब हम हिंदी की फाइल बनाएंगे तो उसमें कम से कम ये टॉपिक्स आपको इंक्लूड करने होंगे. फर्स्ट वन इज भाषा, यानी हिंदी भाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आप देंगे. वर्ण, स्वर और व्यंजन और उनकी ध्वनियां, फोनेटिक्स, यानी जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसको हमें अच्छे से समझना है और फाइल में लिखना है. वर्णमाला जो हमारी हिंदी में होती है तो उसमें आप देख सकते हैं यहां कॉर्नर में लिखा है कि वर्णमाला के अंदर टोटल जो अक्षर होते हैं वो 45 होते हैं अगर हम सिर्फ उच्चारण की नजर से देखें, और टोटल अक्षर 52 होते हैं अगर हम लिखने की दृष्टि से देखें कि लिखने में कितने हैं. बोलने और लिखने में अक्षर में डिफरेंस है हिंदी में, तो बोलने के हिसाब से या उच्चारण के तरीके से कहें, प्रोनाउंसिएशन के तरीके से कहें तो 45 मानते हैं, और लिखेंगे तो लिखते टाइम पर हम हिंदी में 52 अक्षर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो वर्णमाला में दो मेजर कैटेगराइजेशन हमने पढ़े होंगे, पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वर, व्यंजन यानी वोवेल्स या कॉन्सोनेंट्स. सो स्वर जो है हमारे पास हिंदी में वो 11 होते हैं और 11 के अलावा दो और हमारे पास अक्षर हैं जिनको हम स्वर तो नहीं कहते हैं लेकिन स्वर के साथ पढ़ सकते हैं. एक होता है अनुस्वार यानी अंगूर वाला अ, और एक होता है विसर्ग जो दो बिंदी के साथ लिखा जाता है, अह के साथ पढ़ा जाता है. सो दो अक्षर ये होते हैं और 11 ये, कुल मिलाकर ये 13 होते हैं, लेकिन स्वर आप 11 को ही कहेंगे. नीचे हमने व्यंजन देख रहे हैं. व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 35 व्यंजन है, 35 प्लस 10 स्वर, और ये 45 उच्चारण के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो. अगर लिखने के हिसाब से देखेंगे तो जो ऊपर बताया 52 ही होते हैं टोटल. इसमें 35 व्यंजन और 13 ये हम स्वर मान सकते हैं, और 4 और व्यंजन हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं. नीचे लिखे हैं, एक तो क्षत्रिय वाला क्षय, त्रय, ग और श्रेय. ये 4 जो अक्षर हैं ये संयुक्त व्यंजन है. तो अगर लिखने की दृष्टि से देखें तो हमारे व्यंजन भी ज्यादा हो जाएंगे. 35 की जगह ये 4 मिलाकर के 39 यानी 39 हो जाएंगे, और 13 हो जाएंगे ये स्वर, और कुल मिलाकर 52 अक्षर
लिखने की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में होते हैं। सो एक ब्रीफ थोड़ा सा आपको समझाया वर्णमाला के बारे में। इट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड दैट। फिर हम इसमें अपनी फाइल में इंक्लूड करेंगे मात्राओं को। छोटे मात्राएं होती हैं, ई की, बड़ी ई की, ऊ की और बड़े ऊ की मात्राएं। इस तरीके से बहुत सारी मात्राओं को हमें एक्यूरेसी के साथ पढ़ना होता है और फिर फाइल में उस डिटेल को लिखना होता है। पर्यायवाची और विलोम शब्द आप जानते हैं, सब पढ़ते आ रहे हैं, ये भी हमें लिखना होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और वाक्य, वाक्य के टाइप्स हैं वो सब लिखना है। विराम चिन्ह, सभी लैंग्वेज में स्टॉप लेने के लिए चिन्ह होते हैं, तो विराम चिन्ह कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर जल्दी से पढ़ जाना है, कहाँ पर ज्यादा रुकना है, ये सब लैंग्वेज की एक्यूरेसी के लिए होते हैं। ये भी आपको लिखना होगा फाइल में। और उसके रूप होते हैं भाषा के। रचना में आपको लेटर्स लिखने हैं, पत्र, निबंध, कहानी, ये रचना का पार्ट है। और समास, संधि और इसके अलावा भी एक दो चीजें और हैं जो हिंदी व्याकरण में आती हैं, वो सब आपको हिंदी की फाइल में लिखना है, जिससे कि आपको हिंदी भाषा का अच्छा और बारीक और एक्यूरेसी से पढ़ना आ जाए, आप उसकी प्रवीणता को हासिल करें, आप उसमें कुशल हो जाएं। इसलिए फाइलें बनाई जाती हैं। सिमिलरली इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी ऐसे ही हमें एक फाइल बनानी है। लैंग्वेज लेवल से चलना है। लैंग्वेज की डेफिनेशन, लैंग्वेज के टाइप्स भी होते हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। फिर इंग्लिश में भी लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स हैं, हमने पढ़ा है। उस तरह से इसमें भी हम वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स को कैटेगराइज करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंसेस या पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो मेजर कैटेगराइजेशन है उसके टाइप्स हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन और फिर आगे और चीजें हैं, कंजक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स भी हैं। मेन चीजें आप इंक्लूड करेंगे जो ग्रामर का पार्ट होगी। वोकेबलरी सेक्शन भी हमें पढ़ना होगा इंग्लिश का और उसको फाइल में लिखना होगा। वोकेबलरी के अंदर जो मेजर चीजें हैं उसमें सिनोनिम्स आएंगे, एंथोनिम्स आएंगे, होमोफोन्स एटसेट्रा, ये चीजें वोकेबलरी का पार्ट है। लेटर्स एंड एप्लीकेशन वही ड्राफ्टिंग का मैटर है। कैसे आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना। और फाइल में एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लेटर्स आपको लिखने हैं, एप्लीकेशन लिखनी है, कुछ एसेज लिखने हैं एंड सम स्टोरीज। सो एक लैंग्वेज की जो जान होती है जिससे लैंग्वेज हम एक्यूरेसी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आपके सामने है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इस सब को लेकर ही हम फाइल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी भाषा की प्रवीणता को सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग करना। और इस फाइल को जो हम बनाते हैं तो इसकी एक डेमो फाइल हम आपको बना करके इस वीडियो के साथ जरूर भेजेंगे, जिससे कि आप देख सकें कि क्या क्या उसके कंटेंट्स होंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस। थैंक यू।